पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत करीब करीब 80 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, तो डीजल के दाम भी 80 के आसपास ही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने वाली है। देखिए, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो कम होंगी, क्योंकि जो कच्चे तेल की कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। लिहाजा एक उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में भी कम होंगे, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके ठीक उलट पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते गए। आज 18वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब ऐसे में ये भी समझिए कि आखिर पेट्रोल और डीजल के बढ़ने का जो क्रोनोलॉजी है वो आखिर है क्या। पेट्रोल और डीजल पर पहले केंद्र सरकार ने लगातार टैक्स बढ़ाया, अब तेल कंपनियां दाम बढ़ाकर अपना बही खाता ठीक कर रही हैं और आगे राज्य सरकारें टैक्स बढ़ाकर अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगी। यानी तेल को सरकारों ने टैक्स के मामले में दुधारू गाय समझ लिया है। इस सब का पूरा बोझ जनता पर जाएगा, तो दाम इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो शायद पेट्रोल और डीजल के रेट 100 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर सकता है। देखिए, हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट 100 रुपए प्रति लीटर तक ना पहुंचे, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब सरकार कोई विशेष कदम उठाए और इसे एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करे। खैर, ये आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल जो है इनके दाम बढ़ क्यों रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। तेल कंपनियों ने भारत में पेट्रोल डीजल के भाव तब बढ़ाने शुरू किए जब कच्चा तेल काफी नीचे यानी कि $19 प्रति बैरल के आसपास था। तो अब कच्चे तेल का रेट बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड $40 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। तेल कंपनियों के पास जो इन्वेंट्री है उसमें भी उन्हें नुकसान हो रहा है। मांग कम हो गई है और उनके मार्जिन माइनस में आ गए हैं, तो वो इस नुकसान की भरपाई अपना मार्जिन बढ़ाकर करेंगी। एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने करीब 13 रुपए की बढ़त कर दी है। इसका अभी पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला गया है। खैर, ये कुल मिलाकर टैक्स और जो पेट्रोल डीजल की कंपनियां हैं, जो तेल कंपनियां हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि आखिर पेट्रोल और डीजल के जो असल दाम है, पेट्रोल का बेस प्राइस जहां 22 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल का बेस प्राइस 22 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर है। यानी डीजल की लागत थोड़ी ज्यादा ही है। जिस राज्य में डीजल पर टैक्स ज्यादा है वहां डीजल का रेट ज्यादा हो गया है। देखिए, एक वक्त हुआ करता था जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अंतर काफी हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी उलट हो गई है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो पेट्रोल और डीजल लगभग बराबर के दाम पर आ गए हैं। यानी जहां कभी डिफरेंसेस काफी ज्यादा हुआ करते, वो डिफरेंसेस अब बहुत कम हो गए हैं। अब हम अगर बात करें पिछले 18 दिनों की, तो डीजल की जो कीमत है वो 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। और अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कीमतों में पिछले 18 दिनों में 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अगर यूं ही बढ़ोतरी होती रही तो जाहिर तौर पर महंगाई बढ़ेगी, जो दूसरे सामान हैं उनके भी रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि डीजल का जो इस्तेमाल है वो कृषि से संबंधित कई कार्यों में होता है, और अगर डीजल के दाम यूं ही बढ़े तो जाहिर तौर पर उनका जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ेगा। संभव है कि महंगाई बढ़े, और इसी को रोकने के लिए हो सकता है कि सरकार कोई कदम भी उठाए।